एक बालक का चरण होता है, ठीक उसी प्रकार का चरण है ये, और श्री गिरिराज जी की शिला के ऊपर। और कहते हैं, मैंने शायद आपको शुरुआत में बताई थी कि जब भी भगवान बालकृष्ण श्री गिरिराज जी के ऊपर चढ़ते थे तो ये अपने स्वरूप को मक्खन जैसा बना लेते थे। उसी कारण राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम आए हैं गिरिराज जी पर्वत पर, यहाँ के कुछ छोटे मोटे रहस्यों को लेके हम दर्शन कराते हैं आज आपको। आज हमारे साथ में कान्हा कौशिक शास्त्री जी हैं, ये आपको दर्शन कराएंगे। कुछ इनसे पहले हम शास्त्री जी से जानते हैं कुछ गिरिराज जी पर्वत के बारे में, कुछ रहस्यमयी बातें और कुछ रहस्यमयी दर्शन। बोल श्री गिरिराज धरण की जय। शास्त्री जी, कुछ हमको गिरिराज जी पर्वत के बारे में बताइए, और हमारे बहुत से व्यूअर्स हैं जो देखना चाहते हैं गिरिराज जी पर्वत की, बहुत रिक्वायरमेंट आ रही है इस समय, कुछ बताइए गिरिराज। सबसे पहले तो मैं आपको और आपके सभी दर्शकों को जय श्री कृष्णा कहना चाहता हूँ। सबको जय श्री कृष्णा, जय गिरिराज। उसके बाद में जिस जगह पर हम बैठे हैं ये श्री गिरिराज पर्वत है। इसको पर्वत कहना वैसे तो शास्त्रों की मर्यादा के खिलाफ है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये पर्वत ना होकर के पर्वतों का राजा, और जिसको स्वयं गिरि यानी पर्वत और राज यानी राजा, पर्वतों का राजा, इसलिए इसका नाम गिरिराज है। और इसका वर्णन अब से नहीं है, ये वैसे तो पुराणों में 5000 वर्ष पहले जब भगवान कृष्ण ने इस श्री गिरिराज जी का पूजन अपने हाथों से किया था, लेकिन उससे पहले भी सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये चारों युगों में श्री गिरिराज जी का वर्णन प्राप्त होता है। और आज ये बड़े धन्य है हमारे भाग्य कि हम इस श्री गिरिराज पर्वत पर विराजित हैं, यहाँ इसका दर्शन कर रहे हैं। स्वयं कृष्ण जिनको अपना भगवान मानते हैं, पूरे समस्त सृष्टि के जो गुरु हैं, कुलगुरु हैं, वो श्री गिरिराज महाराज हैं। भगवान बालकृष्ण ने यहीं पर अपनी सारी लीलाएं संपन्न की। श्री गिरिराज जी ही एकमात्र भगवान कृष्ण के सारी लीलाओं के दर्शन करने वाले हैं। भगवान कृष्ण ने जितनी भी लीलाएं इस व्रजमंडल पर, इस भूमि पर की, वह सारी श्री गिरिराज जी ने अपने नेत्रों से साक्षात देखी है। और साक्षात बड़ा प्रेम रहा है श्री गिरिराज जी का कृष्ण से, और कृष्ण का श्री गिरिराज जी से। और आप रहस्यों की बात कर रहे हैं तो इसके ऊपर छोटे मोटे नहीं, अब तो बहुत बड़े बड़े रहस्य हैं। जैसा कि हमने साधु संतों से एवं बड़े बड़े विद्वान जनों से सुना है कि जब भगवान श्री कृष्ण इस पर पग रखते थे तो कहते हैं भगवान कृष्ण का जो चरण है वो कमल के समान कोमल है, लेकिन जब इसके ऊपर पग अपने पैर रखते थे तो श्री गिरिराज जी तो शैल स्वरूप हैं, पत्थर के स्वरूप में हैं। तो कहते थे गिरिराज जी अपना भाव किस प्रकार बदलते थे कि मेरे प्रभु आज मेरे ऊपर चरण रख रहे हैं, कहीं मेरे ठाकुर जी को कोई श्रम ना पड़े, तो इसीलिए श्री गिरिराज जी अपने स्वरूप को मक्खन जैसा कर लेते थे। और जब भगवान श्री कृष्ण गिरिराज जी के ऊपर चढ़ते थे तो वो मक्खन जैसे स्वरूप में ठाकुर जी के पैर धस जाते थे, तो वहीं पर ठाकुर जी का चरण चिन्ह बन जाते थे, जिसका दर्शन आज भी हमें गिरिराज पर्वत पर मिलता है। गाय जब आती थी तो गाय के खुरों का दर्शन हमें मिलता है, ऐरावत हाथी के चरणों का दर्शन हमें यहाँ मिलता है, दूध की धारा का दर्शन हमें यहाँ गिरिराज जी पर मिलता है, और श्यामकरण घोड़े के भी पैरों का दर्शन मिलता है। स्वयं दाऊ तथा सिंह रूप में भी श्री गिरिराज जी के शिखर के ऊपर विराजित हैं। ऐसा सुंदर दर्शन यहाँ देखने को प्राय मिलता है। और ये गिरिराज जी की महिमा जितनी गाओ उतनी कम है। इसका एक एक स्वरूप कृष्ण स्वरूप है, ऐसा हम सब ब्रजवासियों का मानना है, और ऐसा ही शास्त्र प्रमाण देते हैं। अगर आप चाहें तो मैं सारे जितने भी यहाँ पर चरण चिन्ह हैं ठाकुर जी के, वो आपको दर्शन करा सकता हूँ। अभी हम चलते हैं शास्त्री जी के साथ में और दर्शन करते हैं गिरिराज जी के चरण चिन्ह का, गिरिराज जी के घोड़े का, और आगे बोल श्री गिरिराज धरण की जय। पहले मैं आपको दर्शन कराना चाहता हूँ, ये जो जिस जगह आप ये देख रहे हैं गिरिराज स्वरूप के ऊपर ये जो वाइट कलर की, सफ़ेद कलर की जो लाइनिंग देख रहे हैं, इसी को दूध की धारा का हम लोग विषय मानते हैं कि जब गाय इस गिरिराज पर्वत के ऊपर चरने आती थी तो वो अपने दूध का श्रावण यहीं कर देती थी, यहीं निकाल देती थी, तो श्री गिरिराज उस दूध को पीते थे। मैं सबसे पहले एक बात और कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई भी तार्किक विषय नहीं है, सब भावात्मक हैं, श्रद्धा का विषय है।
कोई लोग तर्क से जुड़े रहेंगे, अभी भी कैसे, यहाँ तर्क नहीं चलता। ये जितनी भी आपको देखो, मैं दूर से आपको दिखाना चाहूँगा, वहाँ से लेके वहाँ तक बहुत ऐसा लगा जैसे दूध की धारा छोड़ी गई है। आप सब लोग देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर 2-2 3-3 धाराएं ऐसी, और वो बहुत दूर से चली आ रही है और बहुत आगे तक जा रही है। और ये 2-4 जगह ही ऐसे दर्शन देखने को मिलते हैं पूरे गिरिराज पर्वत पर। ज़्यादा पूरा 21 किलोमीटर में श्री गिरिराज है, लेकिन ये दर्शन सिर्फ और सिर्फ 2 या 4 जगह पर ही पूरे पर्वत पर दिखाई देने को मिलता है। ये यहाँ से लेके वहाँ बहुत दूर तक जा रही है और फिर आगे तक भी जाती है। ये जो शिला का दर्शन आप लोग कर रहे हैं, ये बड़ी सुंदर शिला है। और देखो, आपको इस जगह दिख रहा होगा थोड़े से ऐसे बूंदों जैसे निशान हैं, जैसे कोई तेज बूंद पड़ी हो इस पर, उसने थोड़ा गड्ढा बना दिया हो। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर विद्वत जनों का ऐसा मानना है कि साल में एक बार श्री गिरिराज जी के ऊपर अमृत की बारिश होती है। अब वो कैसे होती है, कब होती है, उसके बारे में किसी को पता नहीं है। तो ये प्रमाण यहाँ देखने को मिलते हैं कि और कहीं नहीं है, ये 2-4 शिलाओं पर ही देखने को मिलते हैं। कि देखिए, आप सब लोगों को मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, आप देख रहे होंगे कि शिलाओं के ऊपर, सारी शिलाओं के ऊपर नहीं है, कुछ शिलाओं के ऊपर ऐसे जैसे बूंद की धार पड़ी हो, ऐसे अमृत की वर्षा होती है, तो उसके बूंदों के निशान श्री गिरिराज जी की शिला। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ भगवान बालकृष्ण लाल के चरण चिन्ह, जिसका दर्शन श्री गिरिराज जी की शिला के ऊपर अंकित है। देखिए, जैसे एक बालक का चरण होता है, ठीक उसी प्रकार का चरण है ये, और श्री गिरिराज जी की शिला के ऊपर। और कहते हैं, मैंने शायद आपको शुरुआत में बताई थी कि जब भी भगवान बालकृष्ण श्री गिरिराज जी के ऊपर चढ़ते थे तो ये अपने स्वरूप को मक्खन जैसा बना लेते थे। उसी कारण यहाँ पर ठाकुर जी के चरण चिन्ह दिखाई पड़ते हैं, ऐसा हम सबका मानना है। इसके दर्शन करने से ही सारे संकट मिट जाते हैं, सारी मनोकामना पूरी होती हैं। ब्रजवासी जन रोज शिला के ऊपर एक चरण का निशान हमने पहले दिखाया था। जैसे बालक छोटा सा श्री गिरिराज जी के ऊपर पैर रखे और वो पैर मक्खन स्वरूप में धस जाए, ऐसा जहाँ पर चरण चिन्ह दिखाई देता। देखिए, बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि कोई कुछ अलग है, सीधे जैसे ठाकुर जी ने अपने चरणों का निशान बना दिया हो। ऐसे सुंदर दर्शन आपको यहाँ पर वीडियो के माध्यम से देखने को मिल रहे हैं। और जब कभी भी आप श्री गिरिराज जी पधारो तो इनके दर्शन आप स्वयं कर सकते हो। ऐसे सुंदर सुंदर हमारे श्री गिरिराज जी के ऊपर रहस्य हैं, श्री बालकृष्ण लाल के चरणों के निशान है, चरण चिन्ह है। इनको सब लोग दर्शन करते हैं, सब लोग चरण स्पर्श करते हैं ठाकुर जी के साक्षात। सुंदर शिला है हमारे श्री गिरिराज जी की। और ऐसा हम सब लोगों का मानना है कि भगवान बालकृष्ण जब यहाँ गाय चराने के लिए आते थे तो वो जब खेलना चाहते थे, थोड़ा फिसलना, जैसे आज बच्चे चाहते हैं ना पार्क में जाते हैं फिसलते हैं, ऐसे इसको फिसलनी शिला बोलते हैं। तो यहाँ पर भगवान बालकृष्ण अपने ग्वाल वालों के साथ ऐसे फिसलते थे। मैं आपको फिसल के भी दिखाऊंगा। और बड़े बड़े वैष्णव भी यहाँ आते हैं, वो भी इस लीला का आनंद लेते हैं। यहाँ ऐसे ऊपर चढ़ते हैं इसके और ऐसे बैठते हैं, और देखिए कहीं भी आपको रुका ही नहीं जाएगा, देखिए ऐसे फिसल जाएंगे। और कहते थे जब ऐसे पकड़ लेते तो यहाँ भी हाथों के निशान ठाकुर जी के बन गए हैं। देखिए, जैसे भगवान ने उंगलियां पकड़ी हों, ऐसे निशान है। बिल्कुल देखिए, आपको लगेगा ही जैसे बालक ने छोटी उंगलियां बनते ना 4, देखो ऐसे यहाँ पर उंगलियों के निशान बने हुए हैं। बड़ा ही सुंदर दर्शन है, सारा भावात्मक दर्शन है, बड़ा सुंदर। ऐसे यहाँ पर एक बार और आपको फिसल के दिखाऊंगा। आप भी जब भी गिरिराज जी पधारें तो ज़रूर यहाँ पर इस फिसलनी शिला का आनंद लें। ये जो स्वरूप आपको दिख रहा है श्री गिरिराज जी के ऊपर, इसको हम भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग के रूप में इसका पूजन करते हैं। और सभी ब्रजवासी जब ये प्राय यहाँ आते हैं तो यहाँ पर जल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं। साक्षात शिवलिंग का दर्शन श्री गिरिराज जी की शिला में है, क्योंकि हमारे भगवान बालकृष्ण भगवान भोलेनाथ के बड़े ही प्रेमी हैं, उनके भक्त भी हैं। तो श्री गिरिराज जी में उनको भी स्थान प्राप्त हुआ है। ऐसी ये सुंदर भोलेनाथ की शिला है। और देखिए पूरा यहाँ पर आते हैं, और सावन का तो इस समय पवित्र मास चल रहा है, इसलिए भोलेनाथ का तो वैसे भी दर्शन बड़ी सौभाग्य से मिलता है, और वो भी श्री गिरिराज जी की शिला में बड़े ही आनंद की बात है। आप सब लोग वीडियो के माध्यम से इस शिला का दर्शन करें। और भी 1-2 भोलेनाथ की शिलाएँ हैं छोटी छोटी, उनका भी मैं दर्शन आपको अभी कराता हूँ। आइए चलते हैं एक और दूसरी शिला की तरफ। वहाँ चलने में भोलेनाथ की एक शिला हो रहा है। तो हम आए हैं एक और श्री गिरिराज जी की शिला पर, जिस शिला में श्यामकरण घोड़ा, जो कि इंद्र का घोड़ा है, उसके चरण चिन्हों का दर्शन होता है। देखिए, आपको मैं यहाँ दिखाना चाहूँगा, जैसे एक घोड़े के पैर का निशान होता है, ठीक उसी प्रकार ये पैर का निशान है। आप देख सकते हैं, जैसे घोड़े की नाल होती है, ठीक उसी प्रकार आप दर्शन कर सकते हैं।
कहते हैं इंद्र, ये वही स्थल है जहाँ पर इंद्र ने भगवान से क्षमा याचना की थी जब 7 दिन 7 रात ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत को उठाकर इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों की रक्षा की थी। तो यहीं पर आकर इंद्र ने भगवान कृष्ण का पूजन किया था। अपने घोड़े, ऐरावत हाथी, सुरभि गाय सबको साथ में लाकर यहीं पूजन किया था। बड़ा सुंदर स्थान है। मैं आपको ऐरावत हाथी के भी पैर का दर्शन कराता हूँ। इस शिला पर ऐरावत हाथी, जो कि इंद्र का हाथी है, उसके पैरों के निशान का दर्शन मिलता है। आप देख सकते हैं, देखिए जिस प्रकार एक हाथी का बड़ा पैर होता है इसलिए ये बड़ा निशान है, ये नीचे यहाँ तक है। देखिए आप लोग दर्शन कर सकते हैं, जिस प्रकार एक हाथी का पैर होता है ठीक उसी प्रकार श्री गिरिराज जी में हाथी के चरण चिन्ह बने हुए हैं, ऐसा दर्शन है। और भी बहुत सारे यहाँ पर दर्शन आपको मिलेंगे। जदा कदा फिर समय मिलेगा तो आपको कराएंगे। और राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हमने गिरिराज जी पर्वत पर कुछ रहस्यमय दर्शन किए हैं और महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने हमको आज इतना सुंदर दर्शन कराया। महाराज जी आज हमारे कुछ यूजरों को कुछ कहना चाहते हो आप? आपके जितने भी व्यूअर्स हैं, मेरा सबसे विशेष निवेदन है कि जब भी आप इस वीडियो का दर्शन करें तो एक बार श्री गिरिराज जी आने का मन बनाएं और इन जितने भी चिन्हों का दर्शन, जितनी भी लीलाओं का दर्शन आपने यह श्रवण किया, उनको साक्षात देखने में जो आनंद है वो और भी ज़्यादा कई गुना आनंद है। आप ज़रूर यहाँ पधारें श्री गिरिराज जी, और जो कि मथुरा जिले के जतीपुरा ग्राम में पूरा गिरिराज पर्वत विराज रहे हैं। इनको साक्षात आकर देखें, बहुत आनंद आपको आएगा। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। और श्री गिरिराज जी आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें, ऐसी मेरी श्री गिरिराज जी से मंगल कामनाएं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ऐसे ही रोचक वीडियोस दर्शन करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको स्वयं ही मिलता रहे। बोलिए एक बार, बोल श्री गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय।